श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। दूसरे नंबर पर बरगद का पेड़ आता है, जिसे हम कल्पतरु के नाम से भी जानते हैं। बरगद का एक नाम शिव भी है। इसे देखना साक्षात शिव के दर्शन करने के बराबर होता है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का वास इस वृक्ष में होता है। नंबर 3 पर आता है आम का वृक्ष। आम हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो, आम के पत्तों का प्रयोग जरूर होता है। हवन में आम की लकड़ी का प्रयोग होता है और पूर्ण कुंभ में आम के पत्ते जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वंदनवार से लेकर घर पर, दीवारों पर, पंडाल में हर जगह आम के पत्तों की सजावट की जाती है। नंबर 4 पर आता है समी का वृक्ष। समी का वृक्ष की पूजा शनिदेव को प्रसन्न करने और शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए की जाती है। मान्यता है कि शनि वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। 5वें नंबर पर आता है बेल का वृक्ष। हिंदू धर्म शास्त्र में इसे शिव का रूप माना जाता है। इसके जड़ में कहते हैं स्वयं महादेव का वास होता है, ऐसी मान्यता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र जरूर चढ़ता है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। और बेल से भी बहुत सारी औषधि बनती हैं। नंबर 6 पर आता है अशोक का वृक्ष। मांगलिक और धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। अशोक का शाब्दिक अर्थ है किसी प्रकार का शोक ना होना। जिस स्थान पर अशोक का वृक्ष होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का शोक व अशांति नहीं रहती, ऐसा माना जाता है। नंबर 7 पर आता है नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का जरूरी हिस्सा नारियल को माना जाता है। यह मंगल का प्रतीक माना जाता है। नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लक्ष्मी माता का प्रतीक है। इसे देवताओं को अर्पित करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। नंबर 8 पर आता है नीम का पेड़। इस पेड़ की जड़ से लेकर पत्तियों तक से नाना प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। नीम को माँ दुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है और इसे प्रकृति का कड़वा वरदान भी कहा जाता है। नीम की निवोरी से लेकर उसकी जड़, डंडी सब का प्रयोग औषधि में किया जाता है। 9वें नंबर पे आता है केले का पेड़। धार्मिक कार्यों में केले का प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति का निवास स्थान केला माना जाता है और देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और बृहस्पति जी को केले का भोग भी लगाया जाता है। केले का पेड़ घर में लगाने से न सिर्फ नकारात्मकता दूर होती है, बल्कि कई और फायदे होते हैं। नंबर 10 पर आता है अनार का पेड़। पूजा में चढ़ाने वाले 5 फलों में से एक अनार की गिनती की जाती है। अनार के वृक्ष से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इसकी टहनी और पत्तियों, फलों से औषधियों का निर्माण किया जाता है। इसे धन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, जिसका हमारे धर्म में बहुत महत्व है। आज मैंने ऐसे पवित्र 10 पेड़ों के नाम बताए हैं जो हमारे सनातन धर्म में बहुत पूजनीय हैं।